नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारी प्राचीन धरोहर, ऐसा धरोहर जिसमें हम हमेशा गर्व करेंगे, जिसे नष्ट कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में उसके पुस्तकालय के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। जानकारी उपलब्ध है, हम उसको अपना शब्द देंगे। इसकी स्थापना गुप्त शासन के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने कराई थी। आगे के शासकों ने इसके विकास में, इसके निर्माण कार्य में भारी योगदान दिया था, जिसमें सबसे अधिक योगदान आगे हर्षवर्धन ने दिया था। हर्षवर्धन के शासन काल में तो इस विश्वविद्यालय ने अपनी वह भव्यता, वह दिव्यता प्राप्त की थी, जिसका गुणगान हम आज तक करते हैं। यह विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि, और आवासीय विश्वविद्यालय भी था, कि वहाँ एक बार में 10,000 विद्यार्थी वहीं रहकर पढ़ते थे। निःशुल्क था। उनको पढ़ाने के लिए 1,000 से भी कहीं अधिक आचार्य प्रचारक वहाँ नियुक्त थे, जिनमें गुणमती, जिनमें धर्मपाल और शीलभद्र का नाम अद्वितीय है। अंदाजा लगाया जा सकता है, इसे नष्ट कर डाला गया। इसका जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय ही इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि एक नगर के, वो एक मोहल्ले के इतना बड़ा था, एक मोहल्ले कितना बड़ा। इसलिए इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को हम धर्मगंज भी कहते हैं। उसके लिए धर्मगंज शब्द आता है। यह पुस्तकालय 3 मंजिला था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 3 मंजिला था। उसे क्रमशः रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि नाम से जाना जाता था। रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोदधि नाम से जाना जाता था। अब महत्ता इसकी इसी से बढ़ जाती है कि पुस्तकालय के मंजिलों को रत्न, यानी पुस्तकालय में रखी पुस्तक रत्न से कम नहीं थी। तो कितना महत्व था पुस्तकों का उस समय, कभी भी, आज भी है। लेकिन 5वीं सदी, 6वीं, 7वीं सदी, 12वीं सदी तक वह विश्वविद्यालय अजरअमर वहाँ बना रहा और न जाने कितने विद्यार्थियों को, लाखों विद्यार्थियों को उसने शिक्षा दीक्षा दी। महान ऐसे वहाँ से इतने अच्छे विद्यार्थी निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया। यहाँ पढ़ने के लिए श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विद्यार्थी, मध्य एशिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, यहाँ रह के पढ़ते थे और विद्या प्राप्त करके चले जाते थे। बहुत शान, बहुत गर्व हम कर सकते हैं उस विश्वविद्यालय पर। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको उजाड़ दिया, इसे नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने न सिर्फ इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया, आगे विक्रमशिला को भी नष्ट कर डाला। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी। उस आग से यह पुस्तकालय 6 महीने तक धू धू कर चलता रहा। कहा जाता है कि उससे 6 महीने तक धुआं निकला था। कितना कष्ट होता है बोलते समय और पढ़ते समय कि हमारी इस प्राचीन धरोहर के साथ इतनी बेरहमी दिखाई दी थी। बड़ा कष्ट होता है। आज वो अगर विद्यमान रहता तो हमें कितना गर्व होता, हम उसे देखने जाते। हो सकता है वहाँ आज की पीढ़ी, हम लोग वहाँ पढ़े भी होते। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में इस पुस्तकालय की थोड़ी महिमा का वर्णन किया। अब कहा जाता है कि जब इसे नष्ट कर दिया गया था, तो बाद में आधुनिक काल में जब इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, कैसे कैसे क्या हुआ, बहुत लंबा हो जाएगा। बस कि जब उत्खनन कार्य या फिर से इसकी खोज की जाने लगी, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी, तरह तरह के इसमें उत्खनन कार्य किए गए, शोध कार्य किए गए, तो पता चला कि यहाँ एक स्तूप अभी भी उसका खंडहर विद्यमान है, 11 विहार विद्यमान है, 8 पहला कुआं भी है। विहार नंबर 6 में रसोई की स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अब जगह जगह राखें मिलती हैं, जगह जगह कालिख मिलती है। वो प्रमाणित कर देते हैं इसे जला दिया गया था। बड़ा कष्ट होता है देखने के बाद। आगे विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया गया था। और इधर अगर हम चलें पश्चिमोत्तर गांधार में, तक्षशिला का विश्वविद्यालय तो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। वो न जाने कितने आक्रमणों को उसने झेला था और क्रमशः कई आक्रमणों ने उसे भी ध्वस्त कर डाला। हमारी इन प्राचीन धरोहरों को इन आक्रमणों ने इतनी क्षति पहुंचाई कि सुनकर, पढ़कर और बोलते समय भी बड़ा कष्ट होता है। फिर भी हमें गर्व है कि हमारे प्राचीन भारत में, हमारी संस्कृति में ऐसे विद्या के महान केंद्र थे और हम आज गर्व करते हैं। आगे इस पर गर्व किया जाएगा और गर्व इस पर भी है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है और इसके प्रांगण का अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा।
आप इसे सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।